हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जो एक्ट आए हैं स्पेशल नीड के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम जो स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो सिलेबस है पार्ट बी के लिए उसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, वो जो ये एक्ट बनाए गए हैं, PWD एक्ट है या RPWD एक्ट है, इनके बारे में जो डिसेबिलिटीज़ आई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये एक्ट हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं PWD एक्ट और RPWD एक्ट है क्या। जो PWD एक्ट है उसके बारे में हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और जो अब जो एक्ट आया है RPWD जो 2016 में आया है वो क्या है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। अब सबसे पहले तो आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर जगह ये लिखा मिलता है PWD एक्ट, कई जगह लिखा मिलता है RPWD एक्ट। अब इसमें है क्या डिफरेंस वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि जो PWD एक्ट 1995 में आया था उसी में कुछ संशोधन किए गए, कुछ चेंजेज किए गए, और जो अब एक्ट फाइनल हुआ 2016 में उसका नाम दे दिया गया ये RPWD। तो अब ये है क्या, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि जो PWD एक्ट 1995 में था उसमें 7 डिसेबिलिटीज बताई गई थी, लेकिन जो अब 2016 में RPWD के नाम से जो एक्ट आया है उसमें 21 डिसेबिलिटीज बताई गई हैं। तो जो ये PWD एक्ट था 1995 में जो आया था, अब उसके बाद जो ये 2016 में आया है ये 21 वर्ष बाद आया है। ये बात आप ध्यान रखना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद ये एक्ट बना है। अब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए कि 21 वर्ष के बाद ये एक्ट आया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ये एक्ट है किसके अंतर्गत आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसको माना जाता है। अब ये कुछ मैं आपको डेट बताऊंगी, वो अच्छे से याद करना, लिख लेना, क्योंकि इसमें अलग से पूछ लिया जाता है। जो RPWD एक्ट का ड्राफ्ट बिल कब बना था, 2011 में, और जो यही एक्ट है RPWD एक्ट विधेयक संसद में पेश किया गया था 7 फरवरी 2014 में, और राज्य में पारित किया गया था 14 दिसंबर 2016 में, और इसी एक्ट को लोकसभा में पारित किया गया था 16 दिसंबर 2016 को, और एक कानून के रूप में कब बना था ये 28 दिसंबर 2016 को, और ये जो RPWD एक्ट है लागू कब हुआ था 15 जून 2017 को। अब ये देखना, इसका नाम दिया गया है 2016, लेकिन लागू कब हुआ 15 जून 2017 को। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है एग्जामिनर वो आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए आप नोट करते रहना ये डेट। तो नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में RPWD जो 2016 को अधिनियम दिया गया या अधिनियम में पारित किया गया, कौन से अनुच्छेद में, 253 में। अब ये देखो कि जो PWD एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी और 16 में 21। सबसे बड़ा चेंजेस यही है, और ये आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और पहले जो 7 थी वो कौन सी थी। अब 7 तो वो हैं ही, और उसमें कुछ जो ऐड की गई है उनको भी हम आगे अच्छे से इमेज के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें है जो PWD एक्ट था उसमें 14 चैप्टर बताए गए हैं, और जो RPWD एक्ट है उसमें 17 चैप्टर बताए गए हैं।
अब जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम इमेज के थ्रू देखते हैं कि वो जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले देखो पार्किंसन डिजीज़। इसमें जैसे हम देखते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन कैसी ढीली ढीली होती है, वो तो हम मानते हैं कि एक ओवर एज होने के बाद सभी में होते हैं, लेकिन वही जो सिम्टम्स हैं हम बिल्कुल छोटी उम्र में देखते हैं तो वो एक डिसेबिलिटी मानी जाती है। तो एक तो ये है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। ये भी एक डिजीज है जो पहले नहीं थी, अब इसमें ऐड की गई है। सिकल सेल डिजीज, आप इमेज के थ्रू अगर देखोगे तो आपको उसकी इमेज से ध्यान रहेंगी ये डिजीज। 21 है और ये आपको याद होनी चाहिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, एक इमेज में देखो आप क्या है। ड्वार्फिज्म, जो बोनापन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस एक टोटली ब्लाइंडनेस होता है, एक इसमें लो विजन, ये भी एक अलग से कैटेगरी रखी गई है। नेक्स्ट है लेप्रोसी कर्ड पर्सन। और आगे है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम HI बोलते हैं। और नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आप एक इमेज में देखो कि कैसे बिल्कुल हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें। नेक्स्ट है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। आगे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे पढ़ने में डिसेबल्ड होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आगे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पल्सी। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। आगे है थैलेसीमिया। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो इसमें इंक्लूड भी किया जाता है ये डीफ, ब्लाइंड या डम बच्चों को। और इसमें लास्ट है एसिड अटैक, जो सर्वाइवर हैं। पहले जो 7 डिसेबिलिटीज़ थी उनमें बहुत सारी हैं, जैसे इसको भी नहीं ऐड किया गया था, लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये एसिड अटैक के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट ही बना दिया है कि उनको स्पेशल नीड में, जो डिसेबिलिटीज़ के क्राइटेरिया में इनको रखा जाएगा। अब ये तो है कि जो 21 हैं इनके लिए जो एक्ट बनाए गए हैं वो। अब कुछ टाइप और हैं जिनको हम जनरली मानते हैं कि इस टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ देखने को हमें मिलती हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले है इसमें फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिनको हम फिजिकली देखते हैं, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, तो उनको हम फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनाई नहीं देता या सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिनको हम HI बोलते हैं। नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट, VI, देखने में प्रॉब्लम होती है, लो विजन भी होता है, और जिनको मतलब कम भी दिखाई देता है और बिल्कुल अंधे भी होते हैं। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जिनको बोलने में बच्चों को प्रॉब्लम है, उनको भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि गिफ्टेड को अब हम देखो, सबसे पहले ये समझना कि स्पेशल नीड में सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही लेके नहीं चलेंगे हम। स्पेशल नीड में वो बच्चे आते हैं जो एक नॉर्मल से अलग होते हैं। तो जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, तो उनको हम गिफ्टेड बोलते हैं। उनको भी जो उनकी नीड होती हैं वो जर्नल बच्चों से ज़्यादा होती हैं, वो उनको भी हम इस कैटेगरी में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको भी हम स्पेशल नीड में लेंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो
IQ लेवल से बिल्कुल, मतलब ये मान के चलिए हम, जो जर्नल बच्चे हैं जो 90 to 110 तक होते हैं उनसे अलग होते हैं। इसमें ऊपर भी हो सकते हैं और 90 से कम भी हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। अब इसमें इस टाइप के बच्चे होते हैं, कोई आराम से बैठ के नहीं पढ़ पाता, तो किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, किसी को मतलब कि जिसमें हम ये डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती हैं उसमें हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। वो क्या होते हैं कि जो बच्चे एक क्लास टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे आराम से नहीं बैठते, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करते रहते हैं, तो वो पूरी क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इस टाइप के बच्चों के बारे में भी हमें पढ़ना है, वो स्पेशल नीड में आते हैं। और ऑटिज्म चाइल्ड जो होते हैं, ऑटिज्म क्या होता है कि जो बच्चा खुद में लीन रहता है, इसको हम हिंदी में सवलीन चाइल्ड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्लास में देखेंगे हम कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने आपकी खुद की क्लास में भी देखा होगा कि कोई बच्चा बिल्कुल आराम से एक कोने में बैठा है, क्लास में क्या हो रहा है, टीचर क्या करवा रहा है या अदर बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुद में ही लीन होता है, या कुछ कागज से बना रहा है या पढ़ रहा है या चुपचाप बैठा है, कहाँ वो खो रहा है उसको कुछ नहीं पता होता। तो इसके लिए इन बच्चों को हम ऑटिज्म कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने जो 21 डिसेबिलिटीज़ पढ़ी हैं उनके साथ साथ ये डिसेबिलिटीज़ भी जिनको हम मेनली मान के चलते हैं, तो इनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी 21 जो अपनी डिसेबिलिटीज़ हैं 1 by 1 करके हम आगे पढ़ेंगे। और आप साथ के साथ जो मैं बोल रही हूँ वो नोट ज़रूर करना, क्योंकि जो मैंने कई डेट बताई है या उनके बारे में जो बताती हूँ वो बिल्कुल मैंने सिलेक्ट करके लिखे हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने नोट्स खुद ज़रूर बनाना, क्योंकि खुद बनाओगे तो एक बार आपको सुनने से और दूसरी बार लिखने से आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। आपको किसी भी डिसेबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रही है, उसी ढंग से मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है वो ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ही वीडियो लेकर आती हूँ, तो आपको बताना होगा कि ऐसे समझ में आया है कि वहाँ कमी है। मैं आपको जो अपनी कमी है उसको ज़रूर दूर करूँगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए डिसेबिलिटी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।